नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑनरेबल पंजाब हरियाणा की एक लेटेस्ट अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें जस्टिस श्री संदीप मुदगल जी ने ये बताया कि जो कपल्स मैरिड होने के बाद रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उससे सोसाइटी के अंदर गलत मैसेज जाता है। लिव रिलेशनशिप वाले जो कपल्स होते हैं उसको शादी का रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और सभी को लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ये बात उन्होंने अपने जजमेंट में आगे ये कहा कि ये बात सही है कि हमारा जो संविधान के आर्टिकल 21 में ये प्रावधान किया गया कि सभी इंसान को, सभी व्यक्ति को अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से किसी प्रकार का जीवन जीने का अधिकार है, उसको डिग्निटी से, अपने डिग्निटी से ग्रेसफुल जीवन जीने का अधिकार है। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे पेटिशनर हमारे पास आते हैं तो ऐसे में हम ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं तो ये उस वाइफ के साथ अन्याय होगा जिसकी अभी डिवोर्स भी नहीं है और उसके पत्नी ने दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप बना ली है और वो रिलेशनशिप में रह रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे कपल आते हैं और वो प्रोटेक्शन की मांग करते हैं तो वो ये जो है उनके माँ बाप की डिग्निटी, उनके माँ बाप की ग्रेसफुल लाइफ के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उनके बच्चों का फ्यूचर भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब पेरेंट्स शादीशुदा होते हुए लिव रिलेशनशिप में रहते हैं तो उससे जो बच्चों की मानसिकता पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। मतलब काफ़ी उनके मन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ऑनरेबल पंजाब हरियाणा कोर्ट के जस्टिस साहब ने फिर ये भी कहा कि ये बात ठीक है कि इंडिया में पश्चिमी सभ्यता का जो कल्चर है वो आ रहा है, लेकिन साथ हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो इंडिया जो है उसके अपने आदर्श हैं, अपनी सोशल है और उसके अपनी मर्यादा है। तो उन मर्यादाओं को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कपल्स को अगर हम प्रोटेक्शन दे देंगे तो ये समाज में गलत मैसेज जाएगा और लोगों को बढ़ावा मिलेगा। जो प्रस्तुत मैटर है इसमें क्या था, जो पुरुष था वो 44 साल का था, उसकी अभी डिवोर्स नहीं हुआ था, उसकी जो पत्नी है वो अभी बैठी थी, उसके पास थी, 2 बच्चे थे। जो महिला थी वो 40 साल की थी, उसका डिवोर्स हो चुका था, उसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया था। तो ऐसे में जब वो रिलेशनशिप में आ गए थे, लिव रिलेशनशिप में रहने लग गए थे, तो जब उन्होंने अब पेटिशन में ये गुहार लगाई कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो हमारी शादी के ख़िलाफ़ हैं या हमारे रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ हैं, तो ऐसे में प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। तो जस्टिस साहब ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने का मतलब ये है कि हम अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं 494 के अंतर्गत एक बिगमी का भी अपराध गठित करते हैं। यानी अगर आपका कोई स्पाउस जीवित है और उसके जीवित रहते या आप जब तक आपका उसके साथ डिवोर्स नहीं होता, उसके डिवोर्स होने तक आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं या शादी कर लेते हैं तो वो अपराध का गठन करता है। तो ऐसे लोगों को अगर प्रोटेक्शन देंगे तो वो अपराध का गठन करेगा और इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। और साथ में वो जो वाइफ है जिसका भी डिवोर्स भी नहीं हुआ है, उसके जो अधिकार है, उसके अधिकारों के साथ भी काफ़ी इनजस्टिस होगा और काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा इससे सोसाइटी में। तो ऐसे में उनकी पेटिशन को डिसमिस कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि अगर उन्होंने प्रोटेक्शन लेनी है तो वैसे पुलिस के पास ले जाएं और बाकी और किसी और दूसरे रास्ते के अनुसार वो अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं, पर ये नहीं है कि उनको एक शादी का दर्जा दिया जाए। शादी का दर्जा नहीं दिया ऐसे लोगों को शादी का दर्जा दे देंगे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा और लोगों को बढ़ावा मिलेगा और जो स्पाउस है उनके अधिकारों का हनन होगा। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।